हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 16 फेब फ्राइडे के लिए। आज जो बाउंस आया है दैट इज़ रियलिस्टिक एंड यहाँ पर हो सकता है अगर सस्टेन करेगा तो काफ़ी अच्छा बाउंस आपको दिखेगा। और अब थोड़ी सिचुएशन इस टाइप से बिल्डअप हो रही है कि हाँ, हम थोड़ा बाय ऑन डिप के बारे में सोचें, बट हमेशा याद रखना है बिल्कुल एसएल, स्ट्रिक्टली एसएल यूज़ करना है एंड लेवल टू लेवल की बातें करनी है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक की बात करें तो 1419 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये ब्रेक होता है तो आपको 1426 कल जो बोला था दोनों टारगेट आपको मिले, इवन उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे, क्योंकि हमें लग रहा था कि यार 14 तक ये जाएगा, बट 15 पे इसकी क्लोजिंग दी है ना, क्योंकि यहाँ एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था। अब क्या है 14-19 के बाद 26 एंड 35 ये दो लेवल हमें इमिडिएटली मिल जाएंगे एक ही दिन में। एंड अगर मैं बात करूं एसएल की तो एसएल हमारा 14-15 का रहेगा। 13.5 के नीचे हमें सेल करना है 1407 एंड 1398, बट अगर यहाँ मिलता है तो फिर हमें रिवर्सल के लिए ही ट्रेड प्लान करनी पड़ेगी, बट विद प्रॉपर एसएल। ठीक है, तो बाय ऑन डिप का मतलब ये नहीं है कि हाँ हम किसी भी लेवल पे बस बाय करते चलें। बाय ऑन डिप का मतलब है लेवल पर जब आए, सपोर्ट्स पे आए, क्योंकि ये हर लेवल बाइंग एंड सेलिंग जोन है ना, तो वहाँ पर ही हम डिसाइड करें अबाउट बाय ऑन डिप। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में क्या चल रहा है सिनेरियो, तो एक्सिस बैंक ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया एंड उसको रिटेस्ट करके फॉल स्टार्ट कर रहा है। बट हाँ, अगर मार्केट बुलिश होता है तो ये भी अपना रेजिस्टेंस होल्ड करेगा, रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा, होल्ड करेगा एंड फिर रैली स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना ताकि आपको पता रहे कि स्कैल्पिंग अगर करनी है तो ट्रेंड लाइन पर जैसे ही पहुंचता है तो हम स्कैल्पिंग के बारे में सोच सकते हैं। 1075 के ऊपर 1084, 1094 तक के टारगेट एंड 1068 के नीचे 1059 एंड 1049 तक के टारगेट। ठीक है, एसएल की बात कर लेते हैं तो एसएल आपका बनेगा दैट इज 1071.5 का फॉर बाइंग एंड 1072 का फॉर सेलिंग। ठीक है, सो दैट्स अबाउट एक्सिस बैंक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जल्दी से रिलायंस। रिलायंस का कल भी हमारा डिस्कशन था कि इसका हायर हाई हायर लो काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है, हमेशा हाई बना रहा है और लो इसके हाई पे रह रहे हैं। तो जब तक ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता तब तक कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, एक नीचे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, आपको बाइंग लेवल मिलते रहेंगे और सेलिंग लेवल मिलते रहेंगे। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस ये ब्रेकडाउन नहीं हो जाता तब तक कोई दिक्कत नहीं है। बट लेवल वाइज बात कर लेते हैं, 2946.5 के ऊपर जाता है 2958 एंड 2970 तक के टारगेट। एसएल की बात कर लें तो यहाँ पर एसएल आपका 2941 का रहेगा। 2937.5 के नीचे जाता है तो 2923 एंड 2907 यहाँ तक के टारगेट मिलेंगे हमें। और यहाँ पर एसएल की बात करूँ तो एसएल आपका 2944.5 रहेगा। ठीक है, सो दैट्स योर हार्ड एसएल। सॉफ्ट एसएल के लिए पिछली वीडियोस में देख लेना, सॉफ्ट एसएल हम छोटा सा लेके चलते हैं। बट हाँ, नेक्स्ट इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस भी एक इम्पोर्टेंट लेवल पे काफ़ी अच्छा इसने बाउंस किया है लोअर लेवल से, यहाँ आया फिर कप विद हैंडल बनाया है। अब यहाँ से 1681 के बाद 88 एक हर्डल है, बट 88 टूटता है तो फिर आपको 1700 के टारगेट फिर से देखने को मिलेंगे एंड इसके बाद इसमें एक अप मूवमेंट स्टार्ट होगा। 1676 के नीचे जाता है तो 1667 एंड 1660 तक के टारगेट आपको इजीली देखने को मिलेंगे। एसएल की बात करूं तो 1080 नहीं 79.5 इज एसएल फॉर सेलिंग साइड एंड 79 इज योर एसएल फॉर बाइंग साइड। ठीक है, सो ये क्लियर रखना। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं सो दैट इज़ एसबीआई। एसबीआई हम हर दिन 2-2.5% ऊपर जा रहा है। जब तक ये अप ट्रेंड में चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, जब रिवर्सल आएगा तो काफ़ी अच्छी इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट ये नहीं कभी भी रिवर्सल के लिए हम प्लान कर लें। ठीक है, हम लेवल टू लेवल की बात करेंगे। 63.5 टूटता है क्योंकि कल ये टारगेट था हमारा, आज एग्जैक्टली वहीं जाके इसने कंसोलिडेशन किया। 63.5 टूटता है तो वंस अगेन हम 77.8 के लिए प्लान करेंगे एंड देन 91 तक के लिए। ठीक है, यहाँ अगर मैं एसएल की बात करूँ तो 760 का आपका एसएल रहेगा। 754 अगर टूटता है तो फिर आपको 740 एंड 730। यहाँ पर एसएल की बात करूँ तो यहाँ पर भी एसएल आपको 760.5 रहेगा। ठीक है, सो दैट्स अबाउट एसबीआई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स क्या कर रहा है, टाटा मोटर्स भी इंपॉर्टेंट लेवल पे। कल की बात करूँ तो कल आपको बैंकिंग सेक्टर कंटिन्यू अभी रैली आपको देखने को मिलेगी एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑटो सेक्टर भी काफ़ी दिन से कंसोलिडेशन कर रहा है एंड इसने मूवमेंट स्टार्ट किया है।
तो कल के लिए क्या है, 921 के ऊपर जाता है टाटा मोटर्स तो 927 एंड देन 937 तक के टारगेट आपको इजीली देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर हमें सेल की बात करें तो 919 छोटा सा एसएल है 2 पॉइंट का, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड बनेगा, काफ़ी अच्छी अगर ये ट्रेड मिलती है तो छोटा सा एसएल है एंड बड़े टारगेट है। देखो ये इन सारी कैंडल्स के लो देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 19 पे ही अटक रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी। बेरिश कब होना है, 916 अगर टूटता है तो ही हम बेरिश के बारे में सोचेंगे। कौन से टारगेट रहेंगे, 909 एंड देन 900। यहाँ पर अगर हम एसएल की बात करें तो 918 का आपका यहाँ एसएल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं अडानी की, अडानी में क्या है, देखो 3200 अगर टूटता है तो 3235 एंड देन 3280 तक के टारगेट, बट यहाँ एसएल 3190, ठीक है, यानी 12-13 पॉइंट का एसएल रहेगा। और 80 अगर टूटेगा नीचे तो हम सेलिंग साइड जाएंगे, कहाँ के लिए, 3160 एंड 3122, ठीक है। सो ये हमारे टारगेट रहेंगे। एसएल की बात करूँ तो यहाँ पर 3195 का एसएल रहेगा, ऑलमोस्ट 15 पॉइंट का आपका एसएल बनेगा। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।